हरिओम पाटीदार नलखेड़ा उज्जैन से हैं। इम्पेटस गुरुकुल के मार्गदर्शन में निमसेट 2026 की ऑल इंडिया रैंकिंग में इन्होंने 74वां स्थान अर्जित किया है। चलिए निमसेट के एक और टॉप रैंकर से मिलते हैं, हरिओम पाटीदार से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 74 है, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश से। तो हरिओम, सबसे पहले तो 74 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और आपने ये रैंक फाइनल ईयर के साथ अचीव की, ये भी एक अचीवमेंट है। और इतनी अच्छी रैंक अचीव की है, और हरिओम ने क्लासरूम में आके स्टडी की पूरे साल और बहुत अच्छे से पढ़ाई की। तो हरिओम, आपकी पहले तो जर्नी कब आपने सोचा और फिर किस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट की और क्या क्या एक्सपीरियंस रहे? एमसीए का तो 12th के बाद ही हमने सोच लिया था, क्योंकि 11th में हम भी आईआईटी करने गए थे, लेकिन वो 11th के मिड में तैयारी करने गए थे, तो उधर बीच में जाके बैठे तो पूरा कोर्स आगे पीछे चल रहा था, तो कुछ समझ नहीं आया। तो फिर 2-3 महीने में हम घर वालों को बिना बताए भाग के आ गए थे। अच्छा। तो फिर तो कुछ समझ नहीं आया। घर वाले भी सोच तो रहे थे पढ़ेंगे उढ़ेंगे तो नहीं। हाँ। तो फिर जैसे तैसे 12th किया हमने, और फिर एमसीए, अब तो पता ही था कुछ तो करने है, तो एमसीए का पता था। तो फिर हम जैसे तैसे भोपाल आए, तो अभी मतलब पता था कि निकलेगा नहीं हमको, फिर भी कुछ ना कुछ करना था, इसलिए केवल निमसेट करना था। मैथ्स मेरा काफ़ी वीक था। 10th में मेरे 33 मार्क्स आए थे मैथ्स में, ओके। और 12th में मैथ्स में 50 मार्क्स आए थे, तो कॉन्फिडेंस काफ़ी लो था, और इसलिए सोचा नहीं था कभी कि निमसेट निकालना है, केवल करना है। तो मैंने जैसे तैसे जर्नी स्टार्ट की, और काफ़ी बेसिक से केवल कंसिस्टेंट रहा मैं, तभी सब चीज़ें मेरे फेवर में चलने लगी। तो फिर धीरे धीरे सब चीज़ें बैठने लगी, तो फिर सही रहा। तो मैथ्स, देखो आपने बोला 10th में ऑलमोस्ट पासिंग थे, 12th में भी मैथ्स में ऑलमोस्ट पासिंग थे। इनफैक्ट जेई की प्रिपरेशन भी इसलिए छोड़ा होगा क्योंकि लगने लगा होगा कि यार अपने को मैथ्स नहीं बन रही। पर अब तो खैर आपकी लाइफ की टर्निंग आ गई। तो अब आपने फिर ये बताओ, सबसे पहले कई बच्चों की मैथ्स बहुत वीक होती है। देखो हर इंटरव्यू का बच्चों में मेरे क्वेश्चन कॉमन हो सकते हैं, पर हर एक स्टूडेंट की एक्सपीरियंस और जर्नी अलग अलग होती है। तो जब इतनी मैथ्स वीक थी तो उसको कैसे अच्छे से कवर किया? मेरी मैथ्स अगर वीक थी, तो जब से मैंने तैयारी स्टार्ट की, तो मैंने उसको कभी बीच में आने नहीं दिया। क्योंकि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ा रहे हो, तो तभी से हम 15-15 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं। अब आपने पहली क्लास ली, उसमें रूट्स बनाते ही बताया केवल, तो हम 15 घंटे बैठ के वही कर रहे हैं, तो फिर अपने आप सही हो जाती है चीज़ें। बिल्कुल सही है। ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी टफ टॉपिक है, तो हमने वो 11th 12th सब बुक लगाई। वो बुक एडवांस बुक कभी नहीं लगाई, 11th 12th बेसिक बुक। बेसिक क्योंकि देखो पेपर को हैंडल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एडवांस। तो हम कभी भी कर लेंगे, पर अगर बेस ही नहीं आएगा तो एडवांस बनेगा नहीं। तो ये बताओ, जब आप मॉक पेपर देते थे तो मॉक के पेपर के तो लेवल बहुत अच्छे होते थे, तो उसको कैसे हैंडल करते थे और उसमें क्या स्कोर आता था? हमारा ग्रुप ही ऐसा बन चुका था कि सबके हाई स्कोर आते थे, उसमें से मेरे कम ही आते थे। हाँ, आपके ग्रुप में कम आते थे। ग्रुप में कम आते थे, तो उसको भी कभी मतलब कम आते तो फिर कि कल करेंगे, अगले करेंगे, और बाकी उसको कभी आड़े नहीं आने दी कि निमसेट में तो बस करना ही है, बस वही ठान रखा था। सीयूटी में भी मेरे 100 एंड कुछ बहुत कम स्कोर ही आए थे, क्लास में सबसे कम होंगे शायद, पर उसको भी कभी आड़े आने नहीं दिया कि करना तो निमसेट ही है, बस उसी पे फोकस था। वैसे सीयूटी के स्कोर के बाद कई बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है, पर ये अच्छी बात है कि आपका मोरल भी डाउन नहीं हुआ, और ये क्लियर था कि करना तो निमसेट ही है, और वो आईआईटी का जो सपना पूरा नहीं हुआ वो यहाँ जाके पूरा हुआ। तो क्लासरूम में आप रहे, तो क्या एक्सपीरियंस था क्लासरूम का? अभी तक का सबसे अच्छा डिसीजन आपसे ऑफलाइन आके जुड़ना ही रहा है मेरा। इधर आके मतलब कंसिस्टेंट काफ़ी बने रहे, मोबाइल जमा करते रहे सुबह, और शाम को लेते थे। स्क्रोलिंग से पूरे साल बचे रहे, बस वही है। तो सब चीज़ें अपने फेवर में आखिरी में बैठने लगी थी। जब स्टार्टिंग में मतलब बिल्कुल कम आते थे स्कोर, तो हम आपसे पूछते थे कि हम तो इतना डेली लगातार पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंट है, फिर भी चीज़ें आ नहीं रही। तो आपने वही जिम का एग्जाम्पल दिया था कि एक दिन में बॉडी नहीं बनती, फिर धीरे धीरे बनती है, तो वही आखिरी में सब चीज़ें हमारे फेवर में बैठने लगी थी। वही। तो ये बताओ कि जब आपने इस बार का निमसेट का पेपर दिया और देखा, तो उसको देख के क्या फील आया? कितना स्कोर आया था अभी इस बार 74 रैंक पर? मैथ्स में 261 है, और Very ओवरऑल 370.5 आए। ओके। मेरा इधर भी मतलब मैथ्स के दम पे ही मेरा ज़्यादा स्कोर आता था। कंप्यूटर जो वीकेस्ट चीज थी उसी के दम पे उसका। हाँ। कंप्यूटर मेरा थोड़ा वीक ही था। इंग्लिश में तो अभी मेन पेपर में 0 ही आए थे मेरे। रीजनिंग भी बिगड़ गया था, पर मैथ्स में के दम पे स्कोर आ गया था। मैथ्स में मतलब वो क्वेश्चन करते टाइम दिमाग में चल रहा था कि शरद सर ने बोला ज़्यादा टाइम किसी को देना नहीं है, तो स्किप करते जा रहे थे। आंसर नहीं आ रहे, टाइम दे रहे, फिर भी स्किप करते जा रहे। तो काफ़ी अटेम्प्ट हो गए थे उसमें, और एक आध तो सिली मिस्टेक की वजह से नहीं हुए, बाकी अच्छे हो गए थे। ओके। और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम भी आपके एक दिन पहले भी था, 2 दिन बाद भी था। तो जब फाइनल ईयर के एग्ज़ाम आए तो क्या थॉट आया दिमाग में?
उस पर भी कभी ज़्यादा फोकस किया ही नहीं, वो सेम टू सेम सीयूईटी में जैसे स्कोर नहीं आया पर फोकस निमसेट था, ऐसे ही वो बीसीए का पेपर है पर उस पर फोकस निमसेट पे ही है। तो देखो कितनी अच्छी बात बोली हरिओम आपने कि आपका फोकस कहीं नहीं भटका। सबसे पहले तो मैथ्स वीक थी, पर मैथ्स में हाईएस्ट स्कोर है, पेपर में भी हम मैथ्स में अच्छा स्कोर करते थे, फाइनल के पेपर पे भी उतना फोकस नहीं किया, सीयूटी पे भी फोकस नहीं किया, पर अपना निमसेट पे फोकस कभी नहीं हटाया, ये सबसे बड़ी बात है। तो अपने जूनियर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले तो कंसिस्टेंट आखिरी तक बने रहे और कोई भी टॉपिक वीक ना रहने दे। अगर कोई भी टॉपिक वीक है तो पूरे साल बस उसी पे काम करते रहो, मैं उसी पे काम करता रहा। और अगर मैथ्स बन नहीं रही तो और बेसिक पे जाना चाहिए। रिपीटेड चीज़ें मैं काफ़ी करता था, अगर क्योंकि मेरी मैथ्स वीक थी तो केवल रिपीटेड चीज़ें ही करता था मैं पूरे साल। आपकी शीट लगाती रही, अगर मान लो मेरे मॉक में आज कम आए तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन की वजह से कम आए, तो मेरे को पता है प्रोबेबिलिटी वीक है, तो आपकी 5 शीट है तो मैं शीट 1 से ही लगाऊंगा, और अगर कल फिर लगाने तो फिर शीट 1 से ही लगाऊंगा, फिर 5 पे जाऊंगा। तो उससे हर टॉपिक पे काफ़ी कमांड था। ये बहुत अच्छी बात बोली, और सबसे अच्छी बात ये कि आपने इधर उधर की ज़्यादा बुक्स सॉल्व ना करके मटेरियल पे ज़्यादा फोकस किया, है ना? अच्छा मटेरियल। अच्छा, ये बताओ कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो क्या ना करें? क्या करें तो बता दिया, क्या नहीं करना चाहिए जिससे उनकी अच्छी रैंक आई? बुक वगैरह पे कोई भी किसी भी बुक को लगाना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो, और स्क्रोलिंग से बचे रहे। अगर रिपीटेड चीज़ें करने से काफ़ी कमांड आता है किसी भी टॉपिक पे, तो वही करें। कोई भी चीज़ अगर नहीं बनती तो उसके फिर से शीट 1 सर की शीट 1 पे जाना चाहिए और फिर बाकी पे जाना चाहिए। ब्लैंक पेज मैंने पूरे साल काफ़ी किया है। अगर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब लास्ट के मंथ में भी अगर मेरे को ब्लैंक पेज करना है तो मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 से ही स्टार्ट करता था, तो उसने काफ़ी तो रिवीजन बहुत किया, ब्लैंक पेज रिवीजन बहुत किया। वो बहुत बड़ा एक वो माइलस्टोन था कि जिस बच्चों ने बार बार रिवीजन किया उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। उससे क्लिकिंग काफ़ी बढ़ गई थी, और मतलब रिपीटेड चीज़ें करने से क्लिकिंग काफ़ी बढ़ गई थी कि नए क्वेश्चन को देखे और सोल्व करे कैसे अप्रोच करना है। वेरी गुड। तो हरिओम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब आप एनआईटी जाओगे, एनआईटी में भी ऐसी परफॉर्म करना है, और अब तो जिस चीज़ से डर लगता था उससे आप उस डर से निकल गए। बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है। आपका अगर डर जो है उससे आप एक बार आगे निकल गए तो आपको कभी असफलता नहीं मिलती। तो मैथ्स का एक फोबिया था वो ख़त्म हुआ, ना केवल ख़त्म हुआ बल्कि निमसेट में भी हाईएस्ट स्कोर ला के, इतनी अच्छी रैंक ला के वो डर भी ख़त्म हो गया। तो अब ऐसे ही आगे भी बढ़ना है ना। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। थैंक यू।